हाँ। यू नो व्हाट, हम सब होम मेकर्स में ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर है, वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, अपनी एहसास ज़िम्मेदारी, जिस जिम्मेदारी को हमें किसी और को एहसास नहीं दिलाना पड़ता, बल्कि हम सबको पता होता है कि हमने किस तरीके से, किस टाइम पे और कैसे अपने कामों को मैनेज करके अपने घर के लिए, अपने आप के लिए और अपने घर वालों के लिए ढेर सारी खुशियाँ समेटनी है और बिखेरनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलबशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, जहाँ पे एहसास से ज़िम्मेदारी की बात हो और वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट तभी होगी जब हम अपने वक्त की कदर करेंगे। ये तो सबने ही सुना है, जिसने की वक्त की कदर वो बन गया मुकद्दर का सिकंदर, और जिसने नहीं की तो फिर आप समझ ही सकते हैं। तो टाइम हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये चीज़ समझ लें। और वो तब भी होगा जब आप सुबह सुबह उठेंगे। अब सुबह सुबह उठने का मकसद ये है कि आपने, देखो, ये तो हमें एक तरफ से हमने डेली लाइफ में ये चीज़ें हमें मिलती हैं ना, लेकिन हमारे दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात बोलूँ ना, तो फिर तो मैं कहती हूँ बरकतें अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं ना, तो सुबह अल्लाह के ज़िक्र से स्टार्ट करें बस। और सुबह हमें फजर उठाती है, तहज्जुद उठाती है, तो आप जिस तरीके से उठ सकें तो बहुत ज़रूरी है उठना। देखो, सिर्फ नाश्ता बनाने के लिए जल्दी नहीं उठना, बल्कि हमने अपने दिन में बरकत ऐड करने के लिए जल्दी उठना है। और वो दिन में बरकत ऐड होती है जब हम अल्लाह के इस्कार से अपने दिन का स्टार्ट करते हैं, अल्लाह ताला के ज़िक्र से दिन का स्टार्ट करते हैं, अल्लाह ताला की हम्दो सना से स्टार्ट करते हैं। तब अल्लाह सुब्हान ताला इतनी बरकतें निछावर करते हैं ना कि उस टाइम में बरकतें आना शुरू हो जाती है। और जब टाइम मैनेज हो जाता है ना, बरकत होगी तो टाइम मैनेज होगा ना, वरना तुसी जो मर्जी कर लो, ताड़े को टाइम मैनेज नहीं होना। अच्छा, एज़ यूजुअल मैं उठ जाती हूँ। अच्छा, पहले मैं उठती थी 5:30, लेकिन अब थोड़ी टाइमिंग पीछे हो गई है, क्योंकि फ़जर की नमाज़ आपको पता है जल्दी कज़ा हो रही है आजकल। तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, नहीं सॉरी 4:30 बजे उठती हूँ। जी हाँ, 4:30 बजे मैं, और क्लॉक जो है वो उठकर फिर वज़ू करके नमाज़ पढ़ के अल्लाह के अस्कार करके, आप लोग काफ़ी पूछते हो, देखो सुबह के टाइम आपने अगर सपारा शुरू किया ना, तो वो आप एक रुकू पढ़ो, वरना सूरह रहमान, सूरह मुज़म्मिल, सूरह यासीन, तो आपको पता है ये सूरह यासीन की तो बहुत ज़्यादा फ़जीलत है ना, कुरान पाक का दिल कहा जाता है। तो फिर बस इस तरीके से जो भी सूरत आपके लिए, क्योंकि बच्चे भी होते हैं ना, तो आपने ये देखना है इस तरीके से, लेकिन ज़रूर कुरान ज़रूर खोलना है, पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि उसकी बरकतें ना बहुत ज़्यादा जो है निछावर होंगी। सुबह सुबह हम मोबाइल तो पकड़ लेते हैं, लेकिन कुरान का खोल कर पढ़ना ये बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने छोटे मोटे अपने काम करने होते हैं, वो करके फिर मैं ना ऊपर चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर लेकिन रात को ना बहुत ज़्यादा आंधी आई हुई थी, कल का मौसम आप सबको ही पता है कि कितना जो है लाहौर में तूफ़ान आया था। लेकिन उसके बाद फिर मैं नहीं सुबह गई, मैंने कहा ठीक है, नहीं, फिर मैंने नाश्ता बनाने की तैयारी कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ। अच्छा, हमारे घर में कुछ लोग पराठे खाते हैं, कुछ लोग सूखी रोटी खाते हैं। गर्मियों में ना, सर्दियों में सभी पराठे खा रहे होते हैं, लेकिन गर्मियों में ना कुछ लोग ना सूखी रोटी खाना शुरू हो जाते हैं। मैं खुद सूखी रोटी खा रही होती हूँ, कभी ब्रेड खा रही होती हूँ। आज संडे था, तो संडे के हिसाब से फिर जिसका, वैसे तो संडे का नाश्ता हमारा बाहर से आता है, लेकिन आज मूड नहीं था किसी का भी बाहर का नाश्ता करने को, और इसीलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है घर में ही बना लेती हूँ। फिर मैंने कुछ पराठे बना लिए, और पराठे में इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा झटपट स्टाइल में बनाती हूँ। इस तरीके से पेड़ा करके आप रख देते हो ना पराठा बना के 2-3 मिनट के लिए, तब तक जो आपने बाकी काम करने हैं, चाय चढ़ा दो, सूखी रोटी बनानी है वो बना लो। और तवे पे मैं सबसे पहले सूखी रोटी बनाती हूँ, क्योंकि फिर वो सूखी रोटी के बाद ही मैं पराठे और ऑयल लगाना शुरू करती हूँ तवे पर। तो मैंने सूखी रोटी एक तरफ रख दी, फिर साथ ही जो है वो मैंने चाय भी रख दी साथ ही। बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और नाश्ता सुबह सुबह करना बहुत ज़रूरी है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो नाश्ता ही नहीं सुबह करते, तो फिर एनर्जी कहाँ से आनी। और जब आपके जिस्म के अंदर जान ही नहीं होगी, तो फिर आप क्या आउटपुट कर सकेंगे? इनपुट ही नहीं आप जो है वो कर रहे, तो फिर क्या आउटपुट मिलेगा आपको? और मैं कहती हूँ आज अगर अपनी बॉडी पे इन्वेस्टमेंट कर ली ना, तो फ्यूचर में ये बॉडी आपको देगी, यकीन जाने। तो इसीलिए बॉडी का ख्याल ज़रूर रखें। जो भी आप करना चाहते हैं नाश्ते में, वो आपकी प्रायोरिटी है। मैं नहीं कह रही पराठे खाओ, सूखी रोटियां खाओ, तो ब्रेड खाओ, नहीं, जो भी खाना है खाओ, लेकिन खाओ ज़रूर। नाश्ता मैं कहती हूँ शहंशाहों की तरह, बादशाहों की तरह करना चाहिए। अच्छा, छोटी सी टिप दूंगी। अब मैंने सूखी रोटी बनाई ना, वो चिपक रही थी तवे के ऊपर, क्योंकि मैंने कल रात को ना आलू बनाए हुए थे, तो शायद मुझे इसीलिए फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल तवे पे गिराया और उसको ना नैपकिन से साफ़ कर लिया। इस तरह तवे को ग्रीस कर लो ना, तो फिर पराठा रोटी चिपकती नहीं है, बहुत ही मज़ेदार सी रोटी और पराठा बनते हैं। तो मैंने कहा छोटी सी टिप थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इस तरीके से फिर मैंने जल्दी से पराठे थोड़ी देर के लिए रखे सेट होने के लिए। फिर ले वाले पराठे बहुत मज़े के बनते हैं, और ये गर्मा गर्म ही खा लिए जाएँ तो अच्छा। आप लोग पूछते हो आप कौन सा आटा यूज़ करते हैं? अच्छा, लेयर वाले पराठे अगर मैदे के बनाए हो ना, या वो जो दूसरा वाइट आटा नहीं होता, वो बाज़ारी आटा, उसके भी बहुत
मज़े के बनते हैं। लेकिन हमारा आटा है गंदम का आटा, वैसे खाना भी गंदम का ही आटा चाहिए, मैदा और इसका इतना यूज़ नहीं करना चाहिए। हमारे जितने भी बुज़ुर्ग बड़े लोग थे वो हमेशा, आपको पता ही है, गंदम का आटा ही प्रेफर करते थे खाना, और इसमें कितनी जो है वो बेनिफिशियल है ये हमारी हेल्थ के लिए। लेकिन अगर आप वाइट आटा खाते हो और मैदा खा रहे होते ना, तो उसके पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं, उसको तो आपको पेड़ा रखने की भी ज़रूरत नहीं होती माशाल्लाह से, और वो यूँ झटपट स्टाइल में लेयर्स बल आ जाते हैं उसमें। लेकिन गंदम वाला आटा जो होता है ना, उसमें लेयर्स और बल ना, वो थोड़ा सा आपको पता ही है वो जो है पकने में थोड़ा चेंज लुक आती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी। चाय मैं मलाई वाली बनाती हूँ, इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ। और अच्छा, मुझे इतने मज़े मज़े के कमेंट्स आए आप भी, जब से आपकी मलाई वाली चाय देखी है ना, मेरे खावन तो मेरी तारीफ़ें करते नहीं रुकते। कुछ लोग कहते हैं मेरे सुसर, किसी ने कहा मेरे फादर, तो माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरी चीज़ों से कुछ सीख रहे होते हो ना, यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है। एक ने मुझे कमेंट किया, आप ही मैंने बाल्टियों में टोकरियों में पौधे लगाना शुरू कर दिया, मुझे इतनी खुशी। एक ने कहा, आप ही जब से आपने चाय की पत्ती का बताया ना, या आपने नेचुरल जो खाद बनाना सिखाई है फ्रूट्स के छिलकों की, या पानी बनाना सिखाया, तो यकीन करें इससे मेरे पौधे बहुत अच्छे हो गए हैं। यकीन करें ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ही शेयर करती हूँ, और आप लोगों को इसीलिए बताती हूँ कि मेरी बहनों का कम से कम पैसों में ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, और वो घर में ही हर चीज़ को मैनेज करना सीख लें, यकीन जाने। इसीलिए तो इतनी छोटी छोटी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती है, और आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी शहजादियों, मेरी शेरनियों, बब्बर शेरनियों। तो क्या करना है, जल्दी से जाना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक करना है, और प्यारी सी दुआ देकर जानी है, क्योंकि आप लोग इतनी दुआएं देते हो ना, यकीन करो दिल से दुआ निकलती है आप सबके लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आप सबका इतना प्यार, इतना लाड और इतनी इज़्ज़त देने का, एक आम सी बंदी को इतना ख़ास बनाने का, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। बस ये जितनी मेहनत हो रही है आप सबके लिए हो रही है, और बस ये देखिए जी मलाई, ये देखिए इस तरीके से आपने एक चम्मच भर के लास्ट मोमेंट पे मलाई डालनी है। मलाई को बहुत पहले नहीं ऐड करना आपने, क्योंकि वो चिकनाहट छोड़ देगी चाय में। उसको लास्ट मोमेंट पे जब आप चाय को अच्छे तरीके से उबाले दे दें, उसके बाद मलाई डाल के आपने 3-4 बॉयल करना है और उबाले देने, और बस निकाल लेना है। साथ ही मैंने कल रात को ना आलू बैंगन बनाए हुए थे, आलू बैंगन की सब्जी थोड़ी सी बनाई थी। अच्छा, आप लोग पूछते हो ना, आप ही परविशा आपके घर में फैमिली मेंबर्स कितने हैं जो आप सब्जी बहुत कम बनाती हैं। देखें, हमारे घर में दोपहर का खाना अलग बनता है, रात का खाना अलग बनता है कई बार, और फिर कई बार होता है कि जो है बाहर से खाना आ जाता है, तो इसीलिए मैं सिर्फ एक टाइम का खाना उस टाइम पे बना रही होती हूँ। जैसे अब रात को ना मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, और देखिए थोड़ी सी बनाई थी, उसमें से भी इतनी सी बची, सुबह नाश्ते में यूज़ हो गया। मैं दोपहर को आज वाइट चने मैंने बनाने हैं, तो इस तरीके से होता है, हर घर का अपना हिसाब होता है। मैं एक सालन 2-2 दिन नहीं चलाती, कई बार चल भी जाता है एक सालन, और कई बार नहीं भी चलता। जैसे सब्ज़ी नहीं खाई जाती अगले दिन, मेरे घर वाले नहीं खाते, तो फिर इस वजह से ना मैं इसको थोड़ा ही बनाती हूँ, क्योंकि चीज़ों का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, मैं मानती हूँ। अगर आपने बना लिया, या तो फिर बच गई है तो किसी को दे दो, किसी हेल्पर को दे दो, किसी सफ़ेद पोश को दे दो, लेकिन ज़्यादा कोशिश यही करो कि जितना खा सकते हो उतना ही पकाओ, एक्स्ट्रा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने चाय डाल दी। अब मैं बारी बारी सर्व कर रही थी, जिसने नाश्ता जो है वो करना था, तो मैं गर्मा गर्म नाश्ता सर्व करती जा रही थी। मैंने अपने बड़ों को नाश्ता जो है वो सर्व कर दिया, साथ ही बादाम रात को भिगोए हुए थे, ये भी मैंने कहा साथ ही ऐड कर दी थी। अच्छा, बादाम सुबह सुबह ना नाश्ते से पहले ही खा लें, लेकिन आज हम नहीं खा पाए, तो फिर इस वजह से ना मैंने फिर नाश्ते के साथ ही दे दिए। मैंने कहा चलो बादाम खा के ना तो नाश्ता कर लेंगे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, और फिर मैंने इस तरीके से रख दी, और साथ साथ करती गई, जो आता जा रहा था मैं साथ साथ नाश्ता जो है उसको सर्व करती रही। हाँ जी, तो मैं ये आपको कह रही थी कि आप इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और इतना प्यार देने का आप पलवशा को। बस ये एक होता है, दुख होता है कभी कभार के, जब इतने लोग व्यूज़ करके जाते हैं, वीडियो देख कर जाते हैं, उसमें से कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करके जाते ना, फिर यकीन करें थोड़ा सा दुख होता है कि इतनी मेहनत इंसान करता है। आपको नहीं पता है हम व्लॉगर्स कितनी मेहनत करते हैं, इन वीडियोस के पीछे बहुत मेहनत होती है। और आज तो मेरा स्टैंड भी टूट गया था, वो जो छोटे वाला स्टैंड था वो भी टूट गया, बड़े वाला तो पहले से टूटा हुआ था, छोटे वाला भी टूट गया। यकीन करें इतनी मुश्किल से मैंने आज अपनी वीडियो कंप्लीट की, और एक हाथ से पकड़ना, एक हाथ से नाश्ता बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने जुगाड़ करके पता नहीं कहाँ कहाँ मोबाइल को, किसी को फिर दिया पकड़ने के लिए अपने घर में, किसी को, और मिन्नतें तरले करनी पड़ते हैं, आपको पता ही है कि भी प्लीज़ थोड़ी सी वीडियो ही मेरी शूट करवा दो, और इस तरीके से फिर किचन का तो खुद ही करना पड़ता है, तो ये देख सकते हैं आज आप। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने अपनी दूसरी फैमिली मेंबर बाकियों को नाश्ता देना था, तो बाकियों ने कहा जी हमने आज ब्रेड और ऑमलेट खाना है। ऑमलेट ना मैं ब्रेड के साथ जब भी बनाती हूँ ना, इसमें कोई प्याज, इसमें नमक मिर्च नहीं होती, खाली अंडा जो होता है ना तवे पे, बस उसको फेंट कर और तवे पे बना देती हूँ। ये ना ब्रेड के साथ सिंपल अंडा बहुत मज़े का लगता है, इसमें कोई नमक मिर्च नहीं है, कुछ भी नहीं है, और साथ केचप मायो डाल के चीज़ ऐड करके बहुत ही मज़ेदार सा सैंडविच ना, बिल्कुल बाज़ारी सैंडविच बन जाता है। तो मैंने वो बनाना शुरू कर दिए। फिर इस तरीके से क्या होता है कि आप बहुत
ही झटपट तरीके से काम कर लेते हो। क्योंकि अगर बंदा 10 बजे नाश्ते के लिए उठे तो फिर 12 तो इसी में बच जाते हैं। इसीलिए अगर सुबह-सुबह नाश्ता आप जल्दी बना लेते हो, सब जल्दी नाश्ता करते हैं, एक तो आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज़्म जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, प्रॉपर फंक्शनल हो जाता है। और जब ये आप खुद सोचो ना, जब टाइम पे हर चीज़ मिलेगी, मैदे को, स्टमक को, अपने आप डाइजेस्टिव सिस्टम को टाइम पे काम करने का मौका दोगे तो आपकी बॉडी सही से वर्क करेगी ना, नहीं तो कैसे करेगी फिर वर्क। वो बेचारी भी फिर आपको पता है कभी कुछ फंक्शन कर रही है, कभी कुछ, और फिर इससे क्या होता है हमारी बॉडी में काफ़ी रिएक्शंस होते हैं जो हमारे लिए जो है वो यूज़फुल नहीं होते, और उनके फिर हमें जो है ना हमें नुकसान होता है हमारी बॉडी के साथ साथ। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग कहते हो आप भी अपनी रूटीन शेयर किया करें, तो भाई मैं हर वीडियो में अपनी रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। बस ये होता है कि मेरी जो चीज़ें हैं ना वो आप लोगों के काम आ जाए, और कहीं ना कहीं आप लोग जो दिल से दुआ निकलती हुई आप लोग मुझे देते हो ना, बस वही दुआएं हैं जो मुझे लग रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस भाई बहुत ही प्यारी अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे फैमिली दी हुई है। अच्छा, मुझे किसी ने उस दिन कमेंट किया कि आप बड़ा ना इस तरीके से तारीफ़ कर रही होती हैं अपनी फॉलोअर्स की, अपनी ऑडियंस की, और तब उन्होंने बड़ा ऐसे हार्श सा कमेंट किया ना, तो मैंने कहा भाई मैं तारीफ़ नहीं करती, मैं तो अल्लाह सुब्हान ताला की और तारीफ़ बयान कर रही होती हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे इतने प्यारे लोगों से मिलवाया। इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है, मैं तो अपने आप को बिल्कुल क्रेडिट नहीं देती, और मैं आप सबको क्रेडिट देती हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला ने आपके दिलों को मोम किया और आपके दिल को मेरी बात लगी। कहीं ना कहीं फिर आपके दिल में भी देखे ना, जो इंसान जैसा होता है वो अगले को वैसा ही पाता है। जिसके खुद का दिल साफ़ सुथरा होगा ना, वो अगले को भी साफ़ सुथरा ही पाएगा। वरना ये फ़र्श देख रहे हैं, इस तरह से अगर दिलों का हाल होगा तो वो दूसरों को भी ऐसा ही समझेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे इस बात को मैं कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन यहाँ पे सुबह रात को आंधी आई हुई थी और गैराज के आप हालात चेक करें कितने बुरे हुए हैं। फिर नाश्ता करके और फिर मोहम्मद बेटा यहाँ उठ चुके थे, अभी उठे ही थे, तो नाइट ड्रेस में ही थे और बाहर आ गए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने ना इसका पैम्पर यहाँ पे उतार दिया। मैंने कहा थोड़ी देर ना बच्चों को रिलीफ मिलना चाहिए पैम्पर से, क्योंकि ना बच्चे भी ना उकता जाते हैं। तो एक छोटी सी एडवाइस यहाँ पे दूंगी, मैं क्या करती हूँ फिर इस तरह से, मैंने जब गैराज में काम करना होता है ना तो फिर मैं इसका पैम्पर उतार देती हूँ, और माशाल्लाह से ये मुझे बता देता है कि जब इसने वॉशरूम जाना होता है ना, तो थोड़ी सी देर के लिए मैं रिलीफ दे देती हूँ। साथ ही फिर मैंने काम किए, इसके साथ थोड़ी सी मैंने खेला, इसके ऊपर भी पानी में डाला, तो बड़े मज़े से यहीं पे इसने ना जो है ना वो मैंने इसको नहला दिया, मतलब पानी के साथ। फिर दोबारा वॉशरूम गई, इसको शावर दिया। तो इस तरीके से ना बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं। इसका ना वाटर टब है मोहम्मद बेटा का, लेकिन वो ना फट गया था, तो मैं सोच रही हूँ मैं फिर दोबारा से लेकर आऊँ। और फिर जब ये छोटा था ना तो मैं इसको गैराज में ना वाटर टब के अंदर वाटर फिल करके और बॉल्स ऐड करके ना, मेरी किसी वीडियो में मैंने डाली हुई है वीडियो भी ना, पुरानी वीडियोस में क्लिप ऐड किया हुआ है, तो बड़ा खुश होता था, बच्चे बड़ा खुश होते हैं। और माओ के मैं कहती हूँ भाई मैं अपने हर काम में अपने बेटे को साथ रखती हूँ। भाई मुझे एक कमेंट भी आया क्यों रखती हैं, भाई क्यों ना रखूँ, बेटों को ही तो असल परवरिश बेटों की होती है। मैं सही बताऊँ बेटियों की नहीं होती, लेकिन हमारे माशरे में क्या, बेटी बेटी बेटी, बेटी को ऐसा सिखा दो, बेटी को ऐसा सिखा दो, बेटी को ऐसा ना करो, बेटी को ऐसा ना करो। नहीं, बेटे को तो कोई सोचता ही नहीं है कि बेटे की तरबियत कैसे करनी है, क्योंकि अगर हम माएँ अपने बेटों की तरबियत अच्छी कर देना तो दुनिया की कोई बेटी भी रोएगी नहीं, उसकी आंख से आंसू नहीं निकलेगा, वो दर्द का शिकार नहीं होगी, वो स्ट्रेस में नहीं जाएगी, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगी, क्योंकि टिल द एंड उसके इर्द गिर्द का जो उसका महरम है ना, उसका मर्द है, चाहे वो उसका बाप है, चाहे वो उसका बेटा है, चाहे वो उसका भाई है या मियाँ है, टिल द एंड उसी ने उसकी बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसी औरत को शहज़ादी बनाना है। तो जब हम अपने मर्दों की, अपने बेटों की परवरिश अच्छी कर लेंगे ना, यकीन करें दुनिया की हर औरत खुश रहेगी। मेरी तो यही सोच है, मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि कल को आने वाली मुझे ढेर सारी दुआएं दे कि शहज़ादी ने इसकी परवरिश की है, मेरे बेटे की माँ को इतनी वो दुआएं दे कि, क्योंकि इंसान ने मरना तो है ना, तो कल को मैं कब्र में जाऊँ तो कोई हो तो सही मेरी औलाद के अलावा भी जो मेरे लिए मगफिरत की दुआ मांग सकते, वरना कौन मांगता है। आपके सामने ही है सिचुएशन, किसी को अगर खुदा न खास्ता इतने लोग हमारे दुनिया से जाते हैं, कौन किसको याद रखता है। एक औलाद ही तो है जो सदका जारिया होती है, और औलाद के साथ बंधी हुई जो उसकी जनरेशन होती है एक, वो आपका साथ देती है, तो वो बीवी से ही होती है और फिर वो औलाद पैदा करती है। तो बस मेरी बड़ी डीप थिंकिंग है इस बारे में कि बस मेरी औलाद के अलावा भी मुझे जो है ना कोई दुआ देने वाला हो, और ताकि मैं कब्र में भी चैन की जो है ना वो चैन ले सकूं। बस ये छोटी सी सोच है मेरी, आप सब ने मेरे लिए दुआ भी करनी है, और मैं जैसा चाहती हूँ अपने बेटे के लिए मैं वैसी ही परवरिश कर सकूं, और अल्लाह करे ये वैसा ही बने, आमीन सुमाइन। क्योंकि बुराइयों का, फितनों का दौर है ना, पता नहीं हम कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट ये है कि एक नीयत तो रख ही सकते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला तो नीयतों का फल देते हैं, तो अगर नीयत रखी है तो इंशाल्लाह आगे भी चीज़ें वो होंगी।
अच्छा, मुझे काफ़ी अब यहाँ पे मैंने मोहम्मद बेटा को ना जो है वो शावर वगैरह दे दिया था, इसको साफ़-सुथरा करके फिर इसके मैंने कपड़े चेंज कर दिए, इसको लोशन वगैरह लगाया, इसकी मैंने कटिंग करवाई। आजकल किसी ने मुझे कहा था मोहम्मद बेटा के बाल मतलब जो है वो पहले कुछ और थे, तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चे जब बड़े होते हैं तो कटिंग तो करवानी होती है ना। और अब वैसे भी बड़ी ईद आ रही थी, मैंने कहा चलो, और इसके बाद इसकी बर्थडे भी आ रही है। फिर मैंने कहा बर्थडे से पहले नहीं अच्छा लगेगा, चलो अभी जुलाई में इसकी बर्थडे है तो 1 माह पहले ही मैं 1 माह पहले ही इसकी ना कटिंग करवा देती हूँ, ताकि चलो बर्थडे तक ना इसके बाल थोड़े से और आ जाएँ। मुझे वैसे इसके साथ बड़े बाल ही अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे फिर बस इसको रेडी-शेडी किया और मैंने कहा चलो इसको रेडी-शेडी करके, माँओं का ना आधा काम मैनेज हो जाता है जब उनके बच्चे साफ़-सुथरे होते हैं। और सिर्फ़ साफ़-सुथरा बच्चों को नहीं करना, बच्चे के माइंड में ना एक चीज़ डेवलप हो जाती है कि भई हाइजीन मेंटेनेंस बचपन से ही बच्चे को समझाने की ज़रूरत नहीं होती, बेटा हाथ धो हाथ। मोहम्मद बेटा को अब इतनी अच्छी आदत है ना, ज़रा से इसके हाथों पे कुछ लगे ना, इसने फ़ौरन से हैंड वॉश करने होते हैं। मुझे खुद कहता है कि इशारे कर के मुझे कह रहा होता है कि मेरे हैंड वॉश करवाओ। खुद वहाँ जाता है बाहर जो है ना बेसन, तो उसका जो सिंक का वो जो है टैब है, उसको खुद ही इसको खोलना आ गया माशाल्लाह से, तो ये कर लेता है। अच्छा, इसको रेडी-शेडी करवा के इसको एक्टिविटीज़ में बिज़ी करके तो मैं क्या करती हूँ, फिर किचन में आ गई। किचन में आज मेरा बहुत बड़ा काम था, ये था आज मक्खन निकालना और देसी घी निकालना। ये मुझे इतना बुरा लगता है ना काम, यकीन करें, उफ़ मेरी जान जाती है, लेकिन ये करना तो होता है, देसी घी नहीं निकालना फिर। अच्छा, मैं कभी-कभार क्या करती हूँ, थोड़ी-सी आलस हो जाती है ना, तो जब मेरी 2 पतीलियाँ मलाई की हो जाती है ना, मैं 1-1 महीना नहीं करती। मैं कहती हूँ अच्छा इकट्ठी करूँगी, फिर एक ही दफ़ा करूँगी। जब वो पूरा बाउल हो जाए ना, फिर मैं करती हूँ। मेरे से थोड़ी-थोड़ी नहीं होती, क्योंकि ये मैं मशीन के थ्रू करती हूँ। अच्छा, मैंने किसी वीडियो में देखा था कि वो लोग ना सिर्फ़ उसको जो है ना वो प्रेशर में भी मलाई निकाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर में इसीलिए नहीं निकालती, क्योंकि मुझे ये लस्सी चाहिए होती है। लस्सी इतनी मज़े की चाटी की लस्सी होती है ना, मेरे घर में ये पी भी जाती है और साथ ही साथ हम इसकी कढ़ी भी बनाते हैं। तो फिर इसीलिए ना मैं उसको फिर लस्सी, क्योंकि आपकी फिर बचती नहीं है, और फिर इसलिए मैं स्पेशल ये जो पुराने ज़मानों की तरह मक्खन निकाला जाता था ना, इस तरीके से मैं निकालती हूँ। मक्खन निकालने के बाद मैंने ऊपर रख दिया, और ये देखिए इस तरीके से इसको थोड़ा-सा और कुक करूँगी, ये थोड़ा-सा रेड हो जाएगा, ज़्यादा नहीं करना। और उसके बाद फिर बस इसका मैंने जो था ना ये डोल, इसको मैंने वॉश किया, और फिर मैंने अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा भी था कि आपने बॉटल्स नहीं रखी हुई ना इसके लिए। अच्छा, मैंने ऑयल के लिए तो बॉटल रखी हुई है, लेकिन देखें जो घी है, देसी घी है, डब्बों में भी ये जो है ना ये जाया जाता है। और प्लास्टिक में कभी भी गर्म चीज़ नहीं रखनी। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो प्लास्टिक में गरम-गरम चीज़ डाल देते हैं। आपको पता है इसके कितने नुकसानात हैं, कभी देखें तो सही, आप कभी पढ़ें तो सही, इसके कितने नुकसानात हैं। इसीलिए भाई मैंने ये स्टील की चीज़ें यूज़ की हुई हैं। गरम-गरम चीज़ इसमें ऐड भी कर दो, मैं फिर भी रूम टेम्परेचर में रख कर ना फिर ऐड करती हूँ, इतनी गर्म चीज़ नहीं करती। इसीलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। प्लास्टिक के बर्तन हो गए, प्लास्टिक की चीज़ें हो गई। आपने देखा है मैंने तो नॉन स्टिक के बर्तन भी इतने नहीं रखे। क्यों? क्योंकि एक किस्म का वो इतना डेंजरस हो जाता है। हमारी ना ऑडियंस को, हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हम देखते हैं भाई वाह, एक ब्लॉगर ने यूज़ कर लिया बर्तन तो सभी यूज़ करेंगे, तो हमारी बड़ी बेजा हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, हमने अच्छा नोट देना है लोगों को। मैं नॉन स्टिक अभी ले आऊँ, जहाँ मैं इतनी चीज़ें लेकर आती हूँ, मेरे अपने स्टोर रूम में पड़े हैं, क्या मैं निकाल नहीं सकती? बट मैंने हमेशा यूनिक किया है, कुछ डिफरेंट किया है। और आप लोग पूछते भी हो कि आप कढ़ाई बहुत यूज़ करते हैं। भई मैं नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ ही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसमें ज़रा-सी आपकी, और मैं यकीन करें आज तक मैंने जिन लोगों की भी वीडियोज़ देखी हैं, किसी का भी नॉन स्टिक का बर्तन मैंने सही नहीं देखा। उसके अंदर स्क्रैचेज़ होते हैं, और यकीन करें वो ज़हर बन जाता है। और वो चीज़ आप अपनी औलाद को खिला रहे हैं, वो चीज़ आप अपने घर वालों को खिला रहे हैं। उफ़! मेरे से तो वो चीज़ें देखी नहीं जाती। मैं तो पीछे हो जाती हूँ जहाँ पे नॉन स्टिक के बर्तन इस तरीके से गंदगी से यूज़ किए हों। वो गंदगी ही तो है, और क्या है, मुझे आप बताएँ। भई मैं इस तरह का रिस्क नहीं ले सकती। मैंने अपने घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी, सॉरी टू से। इसीलिए मेरी चीज़ें आपको ऑर्गेनिक नज़र आती हैं, वो आपको अपनी दादी अम्मियाँ याद आ जाती हैं क्योंकि मेरे घर में ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये छिलके सारे, ये मैंने नेचुरल फर्टिलाइज़र ऊपर बनाना है, तो मैंने सारे छिलके आपको बताया, केले, प्याज़, जितने भी फ्रूट्स वेजिज़ के छिलके होते हैं सारे एक तरफ रख के मैं रख देती हूँ, ताकि मैं जब ऊपर जाऊँगी ना शाम को, और फिर मैं ले जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे फिर मोहम्मद बेटा के लिए थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट टाइम था। इतने दिन हो गए थे इसने ये गाड़ी यूज़ नहीं की थी, मैंने ये अंदर ही रखी है, क्योंकि बारिश होती है, चीज़ें होती हैं, तो फिर ये गीली हो जाए ना, इलेक्ट्रिक है, तो फिर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो ये इतना एक्साइटेड हुआ था, इसको निकाल रहा था, इवन कि मैंने इसकी चार्जिंग नहीं की हुई थी। अच्छा, मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा ये कितने की आई है? अच्छा, ये ना मोहम्मद बेटा को
बर्थडे पे गिफ्ट हम लोगों ने दी थी। और इसको जब गिफ्ट मिला था, मुझे याद नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगी आपको। और ये इलेक्ट्रिक है और माशाल्लाह से मैं रिकमेंड करती हूँ अपने बच्चों को ज़रूर लेकर दें, यानी अच्छी चीज़ है। इन्वेस्टमेंट करनी है तो अच्छी चीज़ पे करें, और ये तकरीबन 5 साल तक ये यूज़ कर सकता है। अभी तो चलो ये सिर्फ बैठ के ना ऑटो ऑटो यूज़ कर रहा होता है ना, लेकिन आगे जाके खुद इसको ड्राइव कर सकता है। तो ये माशाल्लाह इसके अंदर बहुत अच्छे फंक्शंस हैं। हाँ, लेकिन इसकी चार्जिंग आपने रखनी है प्रॉपर, इसको चार्ज करना है, उसको यूज़ करने की कुछ प्रिकॉशंस हैं वो ध्यान रखना है। इसको फ़िज़ूल में इधर-उधर घसीटना नहीं है, पकड़-पकड़ के और एहतियात से यूज़ करना है। तो बस जी इस तरीके से फिर मैंने बाहर निकाल दी। यहाँ पे मैंने अपनी वही आंटी के बेटे को बुलाया हुआ था ऊपर छत में, कल आंधी आई हुई थी। मैंने कहा छत की सफाई करवाऊँगी आज शाम को, तो वो पहले ही आ गया। फिर वो ये है कि मोहम्मद बेटा के साथ थोड़ा-सा ना खेल लेता है, और मोहम्मद बेटा भी बड़ा उसके साथ अटैच है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर ज़रा इसको सँभालो, ताकि फिर मैं जल्दी से ना अपने बाकी काम भी निपटा लूँ। वहाँ पे मैंने एक तरफ मलाई रखी हुई थी, मक्खन रखा हुआ था, एक तरफ किचन में कुछ काम थे। मैंने कहा वो भी साथ-साथ कर लूँगी, साथ-साथ ये हो जाएगा। टाइम देखो मैनेज इसी तरीके से होता है, चाहे आपका 1 बच्चा है, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, आप जब तक रूटीन को टाइम के साथ सेट नहीं कर लोगे ना, कोई चीज़ भी प्रॉपर नहीं होगी। और उस टाइम में, उस रूटीन में हर चीज़ होनी चाहिए, सिर्फ़ एक चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपनी ज़ात के लिए भी वक़्त निकालो, अपने बच्चों के लिए निकालो, साथ ही साथ अपने घर वालों की खुशी का भी ख़्याल रखो। ऑटोमेटिकली बरकतें आती जाएँगी, और जब बरकतें आती जाएँगी तो आप खुद ब खुद आपकी रूटीन एक ऐसा रुख अपना लेगी, एक ऐसा जो है ना वो, मैं कहती हूँ पॉजिटिव चेंज आ जाएगा कि आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। यहाँ पे बच्चों को अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ टाइम भी ज़रूर स्पेंड करवाना चाहिए, क्वालिटी टाइम होता है, ताकि बच्चों को ना वो चीज़ बचपन से हो कि नहीं, हमने अपने बुज़ुर्गों की जो है इज़्ज़त करनी है और उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। यही माँ-बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे टाइम नहीं देते, जबकि माँ-बाप बचपन से ही बच्चों को एक-एक कदम पे उनके लिए इतना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो हमने अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करनी है, उनको अपनी नानी, नाना, दादी-दादा के साथ अटैच करवाना है, ताकि कल को वो जब बड़े हों और हम जब बूढ़े हों तो उनको ये पता हो कि नहीं, हमने इनके साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, वो हमें इग्नोर ना करें। तो मैं जो भी कर रही हूँ ना, अपना बुढ़ापा सोच के कर रही होती हूँ। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट आया आप ही। अच्छा, मैं यहाँ बता दूँ, मैंने मोहम्मद बेटा को बाहर एंगेज कर दिया, मैं जल्दी किचन में आई क्योंकि मैंने आटा गूँदना था और हांडी बनानी थी। अब तक गैस हमारी आ जाएगी, और फिर बस मैंने गैस फुल आ गई थी, यानी पहले थोड़ी-थोड़ी आ रही थी, फिर फुल आ गई थी। तो मैंने चने भी ऊपर चढ़ाने थे। अच्छा, आप मुझे ना किसी ने कमेंट किया, पलवशा बेटा आप बहुत छोटी हो, लगती भी बहुत छोटी। अच्छा, मैं ना मुझे पहले बड़ा होता था कि लोग कैसे एज पहचान लेते हैं किसी की, लेकिन मैं खुद अब माशाल्लाह से पहचान लेती हूँ। एक तो आपके हाथों से पता चल जाता है एज का, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं, और एक पता चल ही जाता है, जो हमारे एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं ना उनको पता चल जाता है, लेकिन हाथ भी आपकी एज बता देते हैं। ये मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ आज। तो मैं भी हाथों से ना बड़ी ईज़िली जज कर लेती हूँ लोगों की एज ना। ये हमारे एक टीचर होते थे माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जो है जन्नत में आला मुकाम दे, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं 10th में थी तब, तो वो तब भी एजेड थे काफ़ी, और माशाल्लाह से उनका तब भी बहुत ज़्यादा, तब उनकी एज थी मतलब 54 थी, और वो हमें एक लेक्चर लेने आते थे सिर्फ माशाल्लाह से। और वो इतना अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया करते थे। उन्होंने जो-जो चीज़ें बताई ना, उन्होंने ऐसे-ऐसे टिप्स बताई ना ज़िंदगी में, जो अब जाके बहुत काम आ रही हैं। तो उस्ताद का पढ़ाया कभी ज़ाया नहीं जाता, ये मैं आपको बता दूँ। उसके एक-एक लफ्ज़ के अंदर डीप, मैं कहती हूँ, कनेक्शन होता है, आपकी लाइफ के साथ कनेक्टेड होता है बस अपने। और लेकिन मैं ये कहती हूँ वो भी हर किसी को थोड़ी पता चलता है। जो उस्ताद की कदर करते हैं, जिनके दिल में होती है, अल्लाह ताला उन्हीं को ये चीज़ें आगे तक लेकर जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ी हमें एक डीप चीज़ बताई थी। अभी तक अभी मैं फुल नहीं बताऊँगी, अगर आप लोग कहोगे तो मैं बताऊँगी। लेकिन हाँ, मुझे कमेंट आया, आपकी एज तो इतनी नहीं है, लेकिन आप इतनी बड़ी-बड़ी बातें कैसे करते हो? मैं हमेशा समझती हूँ एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज सिर्फ़ नंबर है। आपको अपनी चीज़ों को, या अपनी डीप थिंकिंग, या मोटिवेशनल के लिए, या किसी भी स्टफ़ के लिए ना एज मैटर नहीं करती, बल्कि आपका ऑब्ज़र्वेशन मैटर करती है। कि आप, कई लोग होते हैं जो 35-37 के होकर भी उनकी ऑब्ज़र्वेशन पावर जो होती है ना, ऑब्ज़र्विंग पावर बहुत कम होती है, इसीलिए वो कोई चीज़ गेन नहीं कर पाते। और कुछ लोग होते हैं जो 15 साल की उम्र में भी उनकी ऑब्ज़र्विंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, शार्प होती है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, ऑब्जर्वेशन पावर अलग होती है, चालाकी अलग चीज़ होती है, ठीक है ना? ये चीज़ आपने ख़्याल रखना है, क्योंकि चालाकों की दुनिया है, ऊपर वाला नहीं है चालाकों के साथ। ऊपर वाला मासूमियत के साथ है। हमेशा मासूम दिल मांगा करें, क्योंकि चालाक अगर चालाक दुनिया में कामयाब, और उस दुनिया में अगर कामयाब होते ना, तो आज नमरूद फिर कहीं और होता, फ़िरौन कहीं और होता। तो ये बात हमेशा मेरी याद रखनी है कि मासूमों के साथ अल्लाह सुब्हान ताला है, मासूम दिल के साथ। तो हमेशा अपना मासूम दिल मांगा करें बस। और उस मासूम दिल के अंदर मैं कहती, मैं हमेशा
अल्लाह ताला से एक ही दुआ करती थी कि या अल्लाह जी मुझे मासूम ही रखना। मुझे नहीं ये चीज़ें, मुझे नहीं ये शार्पनेस पसंद। हाँ, लोग कर जाते हैं, बुरा कर जाते हैं, कोई बात नहीं, करते रहें। एक ना एक दिन तो दलदल में ही गिरेंगे ना, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। देखो, मैं एक चीज़ सोचती हूँ, हमें किसी के बारे में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जो बुरा कर रहा है वो ऑटोमैटिकली कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अल्लाह उसको इतना पीछे कर देगा, अल्लाह उसको इतना नीचे गिरा देगा कि वो उठने के काबिल ही नहीं रह पाएगा। हम ये एग्ज़ाम्पल्स अपने दीन में देख चुके हैं, फ़िरौन, नमरूद। बस ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, ये चीज़ें करती हैं, बस अपनी चीज़ों को समझने की होती है। और ऑब्ज़र्विंग पावर, मासूम दिल जिनके होते हैं ना, अल्लाह सुब्हान तआला उन्हीं को बचाते हैं बुरे लोगों से, उन्हीं को बचाते हैं बुराइयों से। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। वो नहीं चाहता कि मेरे बंदे मुझसे दूर हो जाएँ, इसीलिए वो अपने नेक बंदों के साथ हमेशा होता है, उनको झंझोड़ कर भी बुराई से बचाता है, बुरे लोगों से निकालता है और उनको उस टाइम पे अक्ल दे देता है कि नहीं, मेरा बंदा बच जाए इस टाइम पे। तो बस ये तो कमाल देखो मेरा नहीं है, आपका नहीं है, ये हमारे रब का है। इसीलिए जितना अपने रब का शुक्र अदा कर सकते हैं उतना करें। इसीलिए तो मैं कहती हूँ भाई, मैं अपनी वीडियो में किसी की तारीफ़ नहीं करती, ना अपनी ना किसी और की, बस मैं अपने अल्लाह सुब्हान तआला की तारीफ़ बयान कर रही होती हूँ, जिसके कब्ज़े में है दोनों जहानों की जान, इस जहान की भी और उस जहान की भी। तो बस जब आप ये सोच लोगे ना, आपका दिल बड़ा मुतमिन हो जाएगा। आपने हर चीज़ छोड़ देनी है अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात पे बस, और ऐसे हाथ ऊपर करके ना चलते रहें, अपने रास्ते पे चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। एक दिन आएगा जब अल्लाह सुब्हान तआला आपको, जो आपके साथ बुरा करते हैं उनमें से उठा कर आपको ऊपर कर देगा। बस ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, यकीन करें। अपने रब को खुश करें। लोगों की भीड़ जमा कर ली ना, वो दिन आपका दी एंड होगा, क्योंकि फिर आपने लोगों के साथ ही रहना है, फिर अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात कैसे आपके साथ हो जाएगी? ये चीज़ सोच समझ के कीजिएगा। क्योंकि मैं सही बताऊँ, अगर इंसान ही अपने रास्ते को क्लियर करना है ना, तो बहुत ज़रूरी है कि वो दूसरों के रास्तों में दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करे। ऑटोमेटिकली उसके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अच्छा, साथ ही साथ आप टाइम के साथ अपनी रूटीन को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।